क्या सच में प्रधानमंत्री कायर है? क्या सच में ये प्रधानमंत्री बुजदिल है? क्या सच में ये प्रधानमंत्री सिर्फ फेंकते हैं? क्या सच है कि प्रधानमंत्री कायर है? क्या प्रधानमंत्री को कायर क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि पहले ये बयान आप प्रियंका वाड्रा, जो राहुल गांधी के बहन है, केरला से सांसद है, इनको पहले आप सुने। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। ये प्रियंका वाड्रा क्यों इतना निडर होकर बोल रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे जेल के सलाखों में डाल दो, लेकिन सच ये कि प्रधानमंत्री कायर है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जुमले फेंकते हैं और ये वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पूरी तरह से नाकाम और जिस तरह से अचानक पीछे हट जाने के बाद सीज फायर किए, उसके बाद प्रियंका वाड्रा जो विपक्ष का नेता है और इन्होंने जबरदस्त हमले करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कायर है। उसके अलावा एक नेहा सिंह राठौर जो अभी सुर्खियों में है, जिनको ऊपर याचिकाएं दर्ज है, जिन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज है, और भले ही देशद्रोही के मुकदमा से उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने जो हमले किए हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और प्रधानमंत्री पर हमले बोलते रहते हैं। और उनकी भी सुनिए उन्होंने कैसे उन्हें भोजपुरी अंदाज में गायिका ने गाना गाया है। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। सुनो, हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा, हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। कबो 4 PM कबो बंद करत दवायर बा, कबो 4 PM कबो बंद करत दवायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। और है। तो आपने सुना ये नेहा सिंह राठौर जिनको ऊपर मुकदमाएं दर्ज है, और इन्होंने कटाक्ष करते कि अचानक सीज फायर कैसे हो गया। जब हमारी सेना जंग जीत रही थी, जब हमारे सिंह अपने साहस और अपने बल पर लड़ रहे थे और पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे, उनको पानी पिला रहे थे, उनके आतंकियों ठिकानों पर हमले कर रहे थे, और हमारे देश एक जीतने की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे, जिसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह गई, तो फिर सीज फायर इधर से क्यों हुआ? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी आपसी लड़ाई है, जो 1971 में जो एग्रीमेंट हुआ है कि ये हमारी आपसी लड़ाई और हम ही दोनों सुलझाएंगे, तो फिर बीच में ट्रंप कैसे आ गए? और सीज फायर ट्रंप ने क्यों किया? ट्रंप एम्पायर क्यों बना? हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की लड़ाई है, तो फिर इससे ज्यादा पाकिस्तानी खुश है और पूरी देश के अंदर सन्नाटा है
हिंदुस्तान के अंदर आखिर क्या वजह है? और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को संबोधन भी करते हैं, लेकिन इस संबोधन में कभी भी सीज फायर में बहुत सारी चीजों को छुपाया गया। छुपाया यह गया कि हमले कैसे हुए, छुपाया यह गया कि ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और मोदी कुछ और कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रेड के बुनियाद पर हमने धमकी दी जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, और इधर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर से गुहार लगा रहे थे इसलिए सीज फायर किया। हालांकि वक्ती तौर पर स्थगित इन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन सच ये है कि हमले में पूरी देश ये जानना चाहता था कि हमले कैसे हुए। क्या उस आतंकियों को मारा गया जो आतंकियों ने हमले किए? क्या उनके सर को काट करके लाया गया जिसके बिना पर यह कहा जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर चला? ये सारी बातें छुपाया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रियंका वाड्रा विपक्ष के नेता कायर बता रहे हैं और नेहा सिंह राठौर ये दोनों मिल करके प्रधानमंत्री मोदी की धज्जियां उड़ा दी और पूरी दुनिया में इसके लिए थू थू की जा रही है।